धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। अभी बाबा जी हमें बता रहे थे कि जो इस गर्मी में भी सच की इच्छा में यहाँ आए हैं, वो सच में वो पुण्यात्माएं हैं जिनका चुनाव स्वयं परमात्मा ने, खुदा ने अपने दरबार के लिए किया है। उससे भी बड़ी सच्चाई ये है कि हम शुक्रगुजार हैं इनके कि ये ऐसे मौके हमें देते हैं कि हम सच को जान सकें, सच के साथ जुड़ सकें। तो मैं सबसे पहले आभार प्रकट करता हूँ बाबा जी के लिए कि इन्होंने आज ये मौका दिया कि मैं आप सब पुण्यात्माओं के दर्शन कर सकूं, आप जी की वाणी सुन सकूं, आप जी के दर्शन पाकर स्वयं को कृतार्थ कर सकूं। समय समय पर हमें ये सुनने को मिलता है कि ये जो कलयुग का दौर है, इसमें काल की ताकत पहले के मुकाबले कई गुना है। जब हम इतिहास की तरफ देखते हैं तो हमें पता लगता है कि काल के साथ साथ संतों की, फकीरों की, सतगुरु की दया भी पहले से कई गुना ज़्यादा है। आज जिस दया के भरोसे हम सब यहाँ बैठे हैं, वो पहले बहुत गुप्त रूप में थी। आप इतिहास में देखो, पहले कोई इस तरह के सत्संग कार्यक्रम नहीं होते थे। कुछ शिष्य होते थे जो गुरु की सेवा में रहते थे, उनको सिर्फ उनके प्रश्नों के उत्तर के रूप में सत्संग मिलता था। जो नियमित सत्संग है, इसका श्रेय स्वामी जी महाराज को जाता है, जिन्होंने आगरा पुन्नी वाली गली में नियमित सत्संग शुरू किया। और उसके बाद जो ये दया धारा पूरे विश्व में फैली, उसका श्रेय मुर्शिद आज़म हुजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज को जाता है। बाबा जी के समय से पहले तक, बाबा जयमल सिंह जी महाराज के समय तक सत्संग बहुत छोटे रूप में था। बाबा जयमल सिंह जी महाराज ने अपने जीवन में कोई 2-2.5 हज़ार रूहों को नामदान की बख्शिश की अपने पूरे जीवन काल में। लेकिन वो उस वक्त कहा करते थे कि मुझे ये दौलत बहुत कष्टों के बाद मिली है और मैंने इसे संभाल कर रखा है, लेकिन मेरे बाद जो आएगा वो इस दौलत को दोनों हाथों लुटाएगा। आज पूरे विश्व में जो रूहानियत की दौलत का प्रचार प्रसार है, उसका एकमात्र कारण बाबा सावन सिंह जी महाराज की दरियादिली, उनका आगमन, उनकी उपस्थिति और उनकी दया भरी नज़र मानव मात्र के लिए है। मुझे आदेश है कि मैं उस परमात्मा स्वरूप हस्ती के बारे में आप सबके बीच थोड़ी सी बातें रखूं। हालांकि समुद्र को चम्मचों से नापने की एक कोशिश होगी है, मात्र मैं इतना सक्षम खुद को, अपनी बुद्धि को नहीं मानता कि मैं उनके बारे में आप जी के समक्ष संगत पर सत्स्वरूप परमात्मा के समक्ष कुछ रख सकूं। फिर भी आदेश की पालना है। बाबा सावन सिंह जी महाराज का जन्म 27 जुलाई 1858 को गांव महिमा सिंह वाला, जिला लुधियाना में हुआ।
बाबा जी के पिता का नाम सरदार काबल सिंह और माता का नाम श्रीमती जीवनी था। बाबा जी के पिता उस वक्त अंग्रेजी फ़ौज में सूबेदार मेजर के पद पर नियुक्त थे। ये वो पद था जो उस वक्त भारतीयों को सबसे ऊंचा ओहदा अंग्रेज़ जो देते थे। तो ऐसी हस्तियाँ जब आती हैं वो किसी साधारण परिवार में, साधारण माता पिता के यहाँ नहीं होते। तो सरदार काबल सिंह जी भी सत्संग प्रेमी, साधु संतों के सेवक, देवता स्वरूप व्यक्ति थे। बाबा जी की माता जी उस दौर में सदाचार, सरलता, संतोष का जीता जागता उदाहरण थी। जिस वक्त बाबा जी का जन्म हुआ उस साल बारिश ना होने की वजह से अकाल की स्थिति पैदा हो रखी थी। लेकिन जिस दिन बाबा जी का जन्म हुआ उस दिन सुबह से जो बारिश शुरू हुई तो शाम तक पानी का तार ना टूटा। अब जब सावन की रुत आती है तो वो छोटे बड़े, ऊंच नीच, बियाबान, जंगल, पहाड़, मैदान, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करते। जो अकाल की स्थिति हो रखी थी, जो जीव मात्र उस वक्त परेशान था, उस दिन वो सावन की घटा बरसी कि उससे ना केवल मानव मात्र को बल्कि जीव जंतु और वनस्पति जगत को भी फायदा हुआ। ये कुदरत का वो ऐलान था कि आज जो ये बालक पैदा हुआ है ये रूहानियत की इस अकाल की स्थिति को इसी तरीके से रूहानियत की बारिश से दूर कर देगा। उस बारिश से दुनिया के दुख दरिद्र दूर हुए और लोगों के मुंह से यही शब्द निकले कि यह बालक बहुत भाग्यवान है। बाबा जी के नामकरण के लिए गुरु ग्रंथ साहब से वाक लिया गया और उसमें चौथी पातशाही गुरु रामदास जी महाराज का वाक, सावन सरसी कामनी चरण कमल सो प्यार। इस वाक पर बाबा जी का नाम सावन सिंह रखा गया और सच में यही नाम उस काम के लिए सटीक था जिस काम के लिए वो इस दुनिया में आए थे। अब दूसरा काम होता है बच्चे की कुंडली बनवाना। जब बाबा जी की कुंडली बनवाई गई तो जिन पंडितों ने वो कुंडली बनाई वो उसे देखकर हैरान थे। उन्होंने उस कुंडली का अध्ययन कर कहा कि ये बच्चा लोक और परलोक दोनों का स्वामी होगा, ये पीरी फकीरी का शहंशाह होगा, योगियों में श्रेष्ठ योगी, अमीरों में अमीर, चित्ताकर्षक, मनमोहक, दिलों पर राज करने वाला होगा। इसकी ख्याति विश्व में फैलेगी, ये लाखों जीवों का उद्धार करेगा। और जो सबसे बड़ी बात उन्होंने कही वो ये थी कि ये जब तक चाहेगा तब तक जिएगा, जब इच्छा होगी इस नश्वर संसार को छोड़कर प्रस्थान कर जाएगा। और जैसा कि इस कुंडली में संकेत थे उसी के अनुसार बाबा जी का बचपन भी लोगों ने देखा। बहुत ही सलीकेदार, सफाई पसंद, सादगी से रहने वाला वो बच्चा जो खेल की बजाय एकांत में भी सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान देता था। बाबा जी की आरंभिक शिक्षा मोजा नारंगवाल में हुई और फिर गुजरवाल से उन्होंने मैट्रिक 1878 में पास की। बाबा जी अक्सर अपने सत्संगों में मुंशी बख्शी सिंह का जिक्र किया करते थे जो उनके फारसी के अध्यापक थे। वो बताया करते थे कि कैसे हम उनकी सेवा करते थे, कुएं पर ले जाकर पानी निकाल कर उनको स्नान कराया करते थे। 1878 में जब बाबा जी ने मैट्रिक की तो उसी साल वो जिलेदारी के लिए चुने गए और सबसे पहले रोहतक में गोहाना नहर
पर उनकी ड्यूटी लगी। यहाँ कुछ समय वो रहे, लेकिन स्वास्थ्य खराब होने की वजह से वापस गांव चले गए। 2 साल तक बाबा जी को नियमित दवाएं लेनी पड़ी बीमारी से उबरने के लिए। अब जो इतना बड़ा मिशन लेकर आते हैं, उनके जीवन में कोई भी घटना अकारण नहीं होती। तो ये जो 2 साल का समय था, इस दौरान बाबा जी को भाई भूप सिंह की सोहबत मिली। भाई भूप सिंह जो है वो एक वेदांती, त्यागी और योग विद्या के माहिर थे। उनके साथ बाबा जी ने योग का अध्ययन किया, वेदों का अध्ययन किया। उनकी सोहबत रंग लाई और बाबा जी के मन में त्याग का ख्याल उत्पन्न हुआ। फिर सोचा कि अगर मैं त्याग ले लूँगा तो मैं जो अपने माता पिता का इकलौता पुत्र हूँ, माता पिता की सेवा नहीं कर पाऊँगा। फिर पुनः ख्याल आया कि जो काम माता पिता की सेवा में बाधक हो वो अच्छा हो सकता है, श्रेष्ठ नहीं हो सकता, और इस कारण त्याग का ख्याल छोड़ दिया। बाबा जी के पिता जो फौज में सूबेदार मेजर थे, उन्होंने अपने अधिकारियों को बाबा जी को सुसेना में नौकरी देने का आग्रह किया और अंग्रेज अधिकारियों के आश्वासन पर बाबा जी फरुखाबाद के मिलिट्री स्कूल में बच्चों को पढ़ाने के लिए चले गए। फरुखाबाद गंगा के किनारे स्थित एक शहर है और वहाँ भी बाबा जी गंगा के किनारे आने वाले साधुओं से सत्संग पर विचार विमर्श करते। वहाँ भाई निहाल सिंह का सानिध्य बाबा जी को मिला, लेकिन वहाँ ज़्यादा समय ना रुककर बाबा जी ने थॉमसन इंजीनियरिंग कॉलेज, जिसको आज हम IIT रुड़की कहते हैं, उसमें दाखिला लिया और 1883 में इंजीनियरिंग की परीक्षा पास की। उसी साल बाबा जी को अंग्रेज़ सेना में इंडियन ऑफिसर नियुक्त किया गया और उसी साल अंग्रेज़ों ने मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज शुरू की। तो बाबा जी ने मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज में नौकरी करने को प्राथमिकता दी। अब बाबा जी की सबसे पहली ड्यूटी नौशहरा में लगी। वहाँ वो सब ओवरसियर के रूप में गए। वहाँ जाने के बाद सबसे पहले रहने की मकान की ज़रूरत थी। तो लोगों ने बताया कि यहाँ एक मकान है, लेकिन वहाँ भूतों का डेरा है। तो बाबा जी ने कहा ठीक है, मैं उसी में रह लूँगा। इस बात का जिक्र कृपाल सिंह जी महाराज जब किया करते थे तो कहते थे कि जिसकी पनाह में सारी दुनिया है वो भूत उसके लिए क्या कर सकते थे। और गुरबाणी के एक तुक हमेशा वो बताया करते थे कि सरब जून तेरी पनिहारी, सरब पे तेरी सिकदारी। और बाबा जी ने वहाँ रहना शुरू किया और वो भूत कहाँ गए किसी को कुछ पता नहीं लगा। यहाँ बाबा जी भाई करम सिंह जी के सत्संग में नित्य प्रति जाते, उनके दर्शनों का, सत्संग का लाभ उठाते। नौशहरा के बाद बाबा जी का ट्रांसफ़र पेशावर में हुआ। पेशावर में बाबा जी वहाँ के मस्त फ़कीर बाबा काना के संपर्क में रहे। बाबा काना एक खुदा की मस्ती में रहने वाला फ़कीर था, जो लोगों से बहुत कम बात करता था और अपने नज़दीक भी नहीं आने देता था। लेकिन जब भी बाबा जी उसके पास जाते बहुत प्यार से मिलता और वो नियमित रूप से बाबा जी को मिलने आता। मुर्शिद आज़म बाबा सावन सिंह जी महाराज अपने सत्संगों में कई बार उनका जिक्र करते थे। एक वाक़या वो फरमाया करते थे कि एक बार बाबा जी लड़ाई में ड्यूटी पर गए तो वहाँ राशन सरकारी था, कुछ भत्ता वगैरह ज़्यादा मिला तो वो 2000 रुपये तनख्वाह के लेकर आए।
जब वापस आए तो बाबा काना उनके पास फिर गए और उनसे कहा, उनके कहने से पहले ही बाबा जी ने उनको 10 रुपये निकाल कर सेवा के लिए दिए। तो बाबा काना ने कहा कि नहीं, मैं 20 चांदी के सिक्के लूँगा। तो बाबा सावन सिंह जी ने कहा कि बाबा तू लालची हो गया। तो बाबा काना कहने लगे कि नहीं, मैं लालची नहीं हुआ, मैं अभी ये पैसे तुम्हारे सामने गरीब बच्चों में बांट दूँगा। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि ये कमाई तुम्हें हज़म हो जाए, ये पैसा तुम्हारे काम आए, कोई परेशानी ना करे। ऐसा भी एक जगह जिक्र है कि बाबा जी ने, बाबा सावन सिंह जी महाराज ने बाबा कान्हा को अंतरीय अनुभव की मांग की। इस पर बाबा कान्हा ने फरमाया कि तुम्हें ज़रूर मिलेगा। जब बाबा सावन सिंह जी महाराज ने पूछा कि मैं उसे कहाँ ढूंढूं, तो बाबा कान्हा ने फरमाया कि तुम्हें वो अपने आप ढूंढ लेगा, तुम्हें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। पेशावर के बाद बाबा जी SDO के रूप में कोमरी ट्रांसफ़र हुए। कोमरी में बरपूरा मल की सराय के पास एक मकान रहने के लिए लिया गया। ये वो जगह थी जो अमरनाथ यात्रियों के लिए आने जाने का रास्ता था, और ये सराय उन सब यात्रियों का एक ठिकाना होता था। बाबा जी उन संतों से नियमित रूप से मिलते, और आहिस्ता आहिस्ता बाबा जी का घर भी अमरनाथ यात्रियों के लिए एक सराय ही बन गया। यहाँ एक दिन बाबा जी मरी पहाड़ पर अपने कार्य का निरीक्षण कर रहे थे, तो उन्होंने देखा कि एक बुज़ुर्ग सरदार और एक अधेड़ महिला वहाँ से गुजरे हैं। वो बुज़ुर्ग सरदार खुद बाबा जयमल सिंह जी महाराज थे, और वो अधेड़ महिला बीबी रुक्को जो उनके साथ सेविका उस वक्त थी। तो बाबा जयमल सिंह जी महाराज ने बाबा जी को देखकर बीबी रुक्को को कहा कि हम यहाँ इस नौजवान सिख के लिए आए हैं। इस पर बीबी रुक्को कहने लगी कि लेकिन इसने तो आपको कोई फतेह नहीं बुलाई, कोई दुआ सलाम नहीं की। तो बाबा जयमल सिंह जी महाराज ने फरमाया कि इस बेचारे को क्या पता, हाँ आज से चौथे दिन ये हमारे पास आ जाएगा। और ठीक ऐसा ही हुआ। इस वाक़े के तीसरे दिन बाबा जी किसी साधु के साथ वेद पर चर्चा कर रहे थे, तो बाबा जी का एक चपड़ासी बाबू काहन सिंह कहने लगा कि अगर आपको संतों से मिलने की इच्छा है तो एक बहुत पहुँचे हुए संत आए हुए हैं। बाबा जी ने तुरंत हाँ कर दी, और अगले दिन बाबू काहन के साथ बाबू सुखदयाल की बैठक पर, जहाँ बाबा जयमल सिंह जी महाराज रुके हुए थे, बाबा सावन सिंह जी गए। इस वाक़े को बाबा सावन सिंह जी महाराज बताया करते थे कि जब मैं वहाँ गया तो बाबा जयमल सिंह जी महाराज जपजी साहब की वाणी की व्याख्या कर रहे थे। मैं जाकर बैठा और मैंने इतने प्रश्न किए कि बाकी संगत परेशान हो गई। बाबा सावन सिंह जी ने राधा स्वामी शब्द पर भी ऐतराज़ जताया। इस पर बाबा जयमल सिंह जी महाराज ने वहाँ स्वामी जी महाराज की लिखी पुस्तक सार बचन से एक तुक उनको समझाई, जो थी कि राधा आदि सूरत का नाम, स्वामी आदि शब्द निजधाम। जब बाबा जी ने फिर प्रश्न किए तो बाबा जयमल सिंह जी महाराज ने उन्हें कबीर साहब की लिखी पुस्तक अनुराग सागर पढ़ने का हुक्म किया। बाबा जी ने तुरंत बॉम्बे से 8 कॉपियाँ अनुराग सागर की मंगवाई ताकि अपने दोस्तों को भी दिया जा सके और उनकी राय भी ली सके। बाबा सावन सिंह जी महाराज ने तुरंत 8 दिन की छुट्टियां ली और पहले संत मत के राज समझने को प्राथमिकता दी। जब ये शको शुबा दूर हुए तो बाबा जयमल सिंह जी महाराज ने 15 अक्टूबर 1894 को बाबा सावन सिंह जी महाराज को नामदान की बख्शिश की और बाबा जयमल सिंह जी महाराज 2 महीने तक वहीं
कोमरी में ठहरे। और इस दौरान रोज़ सुबह शाम बाबा सावन सिंह जी महाराज उनके दर्शनों को जाते, उनसे भजन सिमरन के संबंध में आदेश लेते और उसकी अक्षरशः पालना करते। यहाँ से वो कहानी जिसका लाभ हम आज ले रहे हैं वो शुरू हुई। उस वक्त डेरा बाबा जयमल सिंह जी महाराज एक बहुत छोटी सी जगह थी जिसमें सिर्फ एक 8 बाई 8 की झोपड़ी हुआ करती थी। इस 8 बाई 8 की झोपड़ी में ही बाबा जयमल सिंह जी महाराज रहते थे और इसके ऊपर मिट्टी पुतवाने के लिए भी लाला खजाना मल को बाबा जयमल सिंह जी महाराज को विशेष आग्रह कर अनुमति लेनी पड़ी थी। लेकिन बाबा सावन सिंह जी महाराज जैसा शिष्य पाकर बाबा जयमल सिंह जी महाराज ज़्यादा दिनों तक बिल्डिंगें ना बनवाने की अपनी जिद पर कायम ना रह सके। सबसे पहले 30 बाई 15 का एक छोटा दरबार हाल बना, उसमें गुरु ग्रंथ साहब का प्रकाश किया गया और वो गुरु ग्रंथ साहब जो बाबा जयमल सिंह जी महाराज आगरा से लेकर आए थे उसकी वहाँ स्थापना की गई। सबसे पहले वहाँ गुरुद्वारे की मर्यादा अनुसार भाई भगत सिंह को ग्रंथी बनाया गया। बाद में भाई रतन सिंह आदि और भी कई ग्रंथी वहाँ नियुक्त हुए। 1894 से बाबा सावन सिंह जी महाराज अपनी ड्यूटी के बाद सीधा डेरा व्यास जाते। अगर बाबा जी आदेश देते तो अपने घर सिरसा आते, नहीं तो वहीं से वापस ड्यूटी पर चले जाते। अपनी तनख्वाह बाबा जयमल सिंह जी महाराज के हाथों में देते। बाबा जी उसमें से कुछ पैसे सेवा के लिए निकालते, कुछ पैसे बाबा जी के घर भेज देते और कुछ पैसे बाबा जी को खर्चे के लिए दे देते। इस दौरान डेरे में कुछ और इमारतों का काम शुरू हुआ। जो बड़ा डेरा था उस वक्त का बड़ा दरबार हॉल 50 बाई 30 फुट का जो बना, 1902 में इसकी नींव रखी गई। 1903 में ये बनकर पूरा हुआ। संगत ने आग्रह किया कि आज बड़े दरबार हॉल में सत्संग किया जाए, लेकिन बाबा जयमल सिंह जी महाराज ने मना कर दिया कि जिसको मेरे बाद काम करना है इस पर वही सत्संग करेगा। तो जब संगत उस दरबार हॉल में पहुंची तो उन्होंने वहां स्टेज पर बाबा सावन सिंह जी महाराज के दर्शन किए। हालांकि बाबा सावन सिंह जी महाराज उस वक्त डेरे में नहीं थे। एक दिन बाबा जयमल सिंह जी महाराज ने बाबा सावन सिंह जी महाराज को कहा कि बाबू सावन सिंह, मैं और आप यहाँ दुनिया के कल्याण के लिए आए हैं। तो बाबा जी ने फरमाया कि निसंदेह आप दुनिया के कल्याण के लिए आए हैं, लेकिन मैं एक गुनाहगार, गुनाहों से भरा जीव हूँ। तो बाबा जयमल सिंह जी महाराज ने फिर जोर देकर कहा कि बाबू सावन सिंह, मैं और आप यहाँ जीवों के कल्याण के लिए आए हैं। बाबा जी ने फिर वही जवाब दिया। तो तीसरी दफ़ा बाबा जयमल सिंह जी महाराज ने और जोश में कहा कि मुझे देखो, और उस दृष्टि में वो सारी रूहानियत बाबा जी के सुपुर्द की। बाबा जी ने कहा कि ये जो काम आप मुझे दे रहे हैं मुझे स्वीकार है, लेकिन मेरी कुछ शर्तें हैं। बाबा जी ने पहली शर्त रखी कि कलयुग का दौर है, जीवों के बस का नहीं है सच्चाई के रास्ते पर चलना। जीव अपने कर्म से हट सकता है, भटक सकता है। तो मेरी प्रार्थना ये है कि मैं जिस भी जीव को नामदान दूं वो 84 से ना गिरे, वो सचखंड पहुँचे। बाबा जी ने आदेश दिया कि ऐसा ही होगा। दूसरी प्रार्थना बाबा सावन सिंह जी महाराज ने की कि यहाँ डेरे में संगत आती है, विभिन्न काम भी चलते रहते हैं, तो मेरा हाथ कभी तंग ना हो।
तो बाबा जयमल सिंह जी महाराज ने कहा कि ऐसा ही होगा। तीसरी प्रार्थना बाबा जी ने की कि मैं अगर किसी को आशीर्वाद दूं तो वो उसके लिए फलदायी हो, लेकिन अगर मैं किसी को कोई बुरा शब्द कहूं, कोई श्राप की स्थिति हो, तो वो शब्द उसे कोई नुकसान ना पहुंचा पाए। बाबा जयमल सिंह जी महाराज ने ये बात भी स्वीकार की। और चौथी बात बाबा सावन सिंह जी महाराज ने जो रखी वो ये थी कि ये सब कार्य जो आप मुझे सौंप रहे हैं आप स्वयं मेरे अंदर बैठ कर करें। तो बाबा जयमल सिंह जी महाराज ने इसके लिए भी स्वीकृति दी। उसके बाद 29 दिसंबर 1903 को कड़क सर्द रात में कुछ निजी शिष्यों के साथ बाबा जयमल सिंह जी महाराज अपनी उसी झोपड़ी में लेटे हुए थे और बार बार दरवाजे की तरफ देख रहे थे। आधी रात के करीब एक पुलिस अफसर आया और आकर उसने नामदान की बख्शिश की बात की। बाबा जयमल सिंह जी महाराज ने उसे देखकर कहा कि मैं तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहा था, और बगैर कोई समय गंवाए शब्द का भेद बताना शुरू किया। उसको नामदान की बख्शिश कर बाबा जयमल सिंह जी महाराज वहीं लेट गए और इस नश्वर देह को त्याग दिया। उसके बाद 1904 से 1911 तक बाबा सावन सिंह जी महाराज नौकरी के साथ साथ डेरे के कामकाज संभालते रहे। उस वक्त कोई ज़्यादा संगत नहीं थी। साल में 2 भंडारे हुआ करते थे, लेकिन बाबा जी के गद्दी संभालने के बाद जो रूहानियत का काम फैला, तो 1 दिसंबर के भंडारे पर जिक्र है कि एक दिन लंगर में 7 मण नमक लग गया। तो हम सोच सकते हैं कि कितनी संगत उस वक्त आई होगी। जब संगत बढ़ने लगी तो सेवादारों के लिए इंतज़ामात में दिक्कत आने लगी और उन्होंने बाबा जी को रिक्वेस्ट की कि इसके साथ साथ मासिक सत्संग भी शुरू कर दिए जाएं ताकि संगत कुछ बट जाए। बाबा जी ने कहा कि तुम्हारा ऐसा ख्याल है तो कर सकते हो, लेकिन अब संगत बढ़ने का समय है, कम होने का नहीं है। बाबा जी इस दौरान नौकरी में रहे और उन्होंने मोनारी माउंट डिपो, 2 आर्टिलरी की बिल्डिंग एबटाबाद और मुकोमरी पर बनवाई। कोमरी पहाड़ पर पानी की कमी को दूर करने के लिए एक बड़ा तालाब बनवाया। उनका काम करने का तरीका, कराने का तरीका एकदम अलग विलक्षित थे। 1911 में बाबा जी ने जब देखा कि डेरे की संगत और ज़रूरतें ज़्यादा हैं, तो उन्होंने समय से पहले रिटायरमेंट ली और अपना समूचा जीवन डेरे के समर्पित कर दिया। शुरुआत में पंजाब में अकाली लहर थी, जिन्होंने कई इस तरह के सत्संग कार्यक्रमों में बाधा पैदा की थी। बाबा जी के भी कई सत्संगों में पत्थर वगैरह बरसाए गए। लाहौर में एक इसी तरह के सत्संग के संबंध में व्याख्यान है कि वहाँ सरदार बेअंत सिंह, जोत सिंह, प्रेम सिंह, अमोलक मस्ताना जी वगैरह बाबा जी के साथ थे। और अकालियों ने ये प्लान किया हुआ था कि आज ये सत्संग नहीं होने देंगे। तो डॉक्टर जॉनसन, हरदेवी और लखमेर सिंह ये बाबा जी के पीछे उनकी सुरक्षा के लिए थे। तो जब सत्संग शुरू हुआ तो बाबा जी ने कबीर साहब की वाणी से सत्संग किया। अकाली इस बात पर अपनी नाराज़गी जाहिर करने लगे। बाबा जी ने फरमाया कि रागी तो अपनी कविताएं भी कीर्तन के समय बोलते हैं, मैं तो एक पूर्ण संत की वाणी पर सत्संग कर रहा हूँ। लेकिन अकाली क्योंकि ये तय करके आए हुए थे कि हमने फसाद करना है, तो उसी वक्त एक निहंग कृपाल सिंह जी पर कृपान लेकर टूट पड़ा। ये देखकर मस्ताना जी जो ऊपर गैलरी में थे वो ऊपर से कूदे और उसके बाद
कुछ ऐसा नज़ारा बना कि वो अकाली तो घबराहट में बेहोश हुए और बाकी जो थे वो आपस में ही एक दूसरे से उलझ गए। 2 घंटे तक बाबा सावंत सिंह जी महाराज स्टेज पर रहे और अकाली एक दूसरे से गुत्थम गुत्था रहे। 2 घंटे के बाद जब शांत हुआ मामला तो बाबा जी ने फिर से सत्संग कार्यक्रम शुरू किया और पूरा सत्संग हुआ। रावलपिंडी, सैयद कसरा ये ऐसी जगह थी जहाँ पर बाबा जी का विरोध हद तक था। यहाँ अगर किसी सत्संगी परिवार में कोई मौत हो जाती तो उसका दाह संस्कार भी सिख मर्यादाओं के अनुसार नहीं करने देते थे। एक बार बाबा जी ने सैयद कसरा जाने का फैसला किया तो मुखालफत की इस हद तक की बात थी कि संगत को लंगर के लिए 100 मील दूर रावलपिंडी से सामान लाना पड़ा। लेकिन यहाँ भी हजूर की दया से अकालियों को ये बात समझ में आई कि ये ताकत कोई और है। उस दिन जब बाबा जी वहाँ गुरुद्वारे में गए तो उन्होंने कहा कि हमने ये कल आपस में तय किया था कि अगर आप बगैर बुलाए गुरुद्वारे में आ जाएंगे तो निसंदेह आप पूर्ण संत होंगे। उन्होंने 3 प्रश्न बाबा सावंत सिंह जी महाराज से किए। पहला प्रश्न तो यही किया कि आप कौन हैं। दूसरा प्रश्न कि आपका इष्ट कौन है। और तीसरा प्रश्न कि आप खुद को गुरु क्यों कहलाते हैं। तो बाबा जी ने कहा कि बड़ी खुशी की बात है, मुझसे किसी ने पहली दफ़े पूछा है मैं कौन हूँ। उन्होंने कहा कि मैं एक सिख हूँ, मेरा जीवन सिख मर्यादाओं के अनुसार है। मैं कई गुरुद्वारों में सेक्रेटरी और प्रधान रहा हूँ। मेरा इष्ट श्री गुरु ग्रंथ साहब है। लेकिन उन्होंने कही कि गुरु ग्रंथ साहब में जो एक और जिक्र है कि वाणी बच्ची चों जुगी सच्चो सुच सुनाई, मैं उसको भी अपना इष्ट मानता हूँ। और तीसरे प्रश्न के जवाब में उन्होंने कहा कि मैं किसी को नहीं कहता कि आप मुझे गुरु कहें, आप प्यार से मुझे भाई कह लें, गुरु कह लें, यह आपकी श्रद्धा है, इसमें मेरी कोई इच्छा नहीं है। तो गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के वहाँ के इंचार्ज सरदार गोपाल सिंह खड़े हुए। उन्होंने कहा कि आपकी पहली बात भी ठीक है, दूसरी बात भी ठीक है। इस पर बाकी अकाली कहने लगे कि आप इनका विरोध करने के लिए खड़े हुए थे, आप इनकी हाँ में हाँ मिला रहे हो। तो वहाँ एक प्रचारक था भाई लाल सिंह, वो खड़ा हुआ और उसने भाई नंदलाल जी गोया की दशमेश पिता की शान में लिखी गज़ल गाकर सुनाई और कहा कि पूरे गुरु का नूर, पूरे गुरु का जलवा हमने आज देखा है। उस वक्त बहुत ज़्यादा सा रूहानियत पर साहित्य उपलब्ध नहीं था। बाबा जी ने विभिन्न संतों की वाणियों का संग्रह करवाकर प्रकाशन के लिए लगाया। और जो सबसे बड़ा साहित्य था गुरुमत सिद्धांत, वो बाबा जी के समय में लिखा गया। गुरुमत सिद्धांत जब छपकर आया 1935 में, तो बाबा जी ने वो पुस्तक अपने सर पर रखी और कहा कि अब हमें कहीं प्रचारक भेजने की ज़रूरत नहीं। जहाँ जहाँ भी गुरुमत सिद्धांत पढ़ा जाएगा वहाँ खुद में रूहानियत का प्रभाव फैलने लग जाएगा। बाबा जी पहले संत थे जिनकी शिक्षाएं और शिष्य हिंदुस्तान से बाहर अमेरिका तक गई। अमेरिका के डॉक्टर जॉनसन, डॉक्टर स्मिथ, डॉक्टर ब्राक डेरे में ही नियमित रूप से आते थे। और डॉक्टर ब्राक पहले सत्संगी थे जिनको बाबा जी ने अमेरिका में अपना अधिकारी नियुक्त किया। उनको वहाँ पर सत्संग और सत्संग से संबंधित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए नियुक्त किया। बाबा जी ने सारी उम्र जो रूहानियत की गूढ़ पहेलियाँ थी उनको बहुत सरल करके समझाया। उनकी शिक्षाओं में कोई बहुत
नई चीज़ें नहीं, लेकिन पुरानी चीज़ों का सरल उदाहरण था। उन्होंने अपने जीवन में तप, त्याग, दया, क्षमा, शील, संतोष, दीनता, नम्रता, दानशीलता का खुद उदाहरण देकर लोगों को रूहानियत के बारे में बताया। बाबा सावन सिंह जी महाराज वो पहले लखपति संत थे जिनके नाम लेवा जीवों की संख्या 1.25 लाख से ज़्यादा थी। बाबा सावन सिंह जी महाराज ने 1948 तक रूहानियत का काम पूरे जोर शोर, खुले दिल और दया के साथ जारी किया और 2 अप्रैल 1948 को इस भौतिक जगत को छोड़कर परमधाम पहुँचे। अपने अंतिम दिनों में, बीमारी के समय में, बाबा जी जब हॉस्पिटल में थे तो कुछ सेवादारों से उन्होंने प्रश्न किया, क्या सूरज चढ़ा हुआ है? रात का समय था। मनमुख शिष्यों ने कहा कि बाबा जी का दिमाग शायद स्थिर नहीं है, लेकिन एक शिष्य ने फरमाया कि हाँ बाबा जी, सूरज वाकई चढ़ा हुआ है। बाबा जी ने फिर पूछा, क्या जालंधर वाले इसको देख सकते हैं? तो जवाब आया कि हाँ महाराज, ना केवल जालंधर वाले बल्कि इंग्लैंड और अमेरिका वाले भी इसको देख सकते हैं। वो इशारा जो है वो रूहानियत के अंदरूनी सूरज का था और संत वचन जुग जुग अटल, वो वाक्य आज भी अटल हैं। और तब से जो रूहानियत का सूर्य चढ़ा, तब से जो रूहानियत का काम दुनिया के कोने कोने में फैला, देश के बड़े शहरों, छोटे शहरों, गांवों, कस्बों तक फैला, वो आज तक जारी है। और ये उसी फैज़ का नतीजा है कि आज हम सब यहाँ उस महापुरुष के आशीर्वाद की वजह से बाबा जी की छत्र छाया में बैठे हैं। तो मुझे जो हुक्म था उसके अनुसार मैंने कोशिश की है कि आपके सामने मैं थोड़ी सी बातें रख पाऊँ। कहने सुनने में जो गलतियाँ हुई हैं उसके लिए दास को क्षमा करें। आप सब लोगों का आज दर्शन देने के लिए, इतना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। हाँ जी, साढ़े बड़े मैं इन्हां दा धन्नवादी हाँ कि असी जो इन्होंने सच्चे पातशाह शामण शाह दाता बाबा जैमल सिंह दे बारे जो बात बताई है, बड़ी कीमती बात बताई है। सानू इनू ग्रहण करना चाहिए।